देता हूँ। जस्ट मिनट। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने जो आपको सिखाया था वो था हमारा डाइवर्जेंस ट्रेडिंग के ऊपर। तो डाइवर्जेंस ट्रेडिंग हम क्यों यूज करेंगे? डाइवर्जेंस ट्रेडिंग हमें तभी यूज करना है जब हमें लगता है कि मार्केट में अभी अच्छा खासा करेक्शंस हो गया है, और ये अभी करेक्शंस हम्म के बाद अभी ये रिवर्स करेगा। मतलब डाइवर्जेंस जो ट्रेडिंग होता है वो मोस्टली हम लोग होल्डिंग के लिए हम्म करते हैं। मतलब जब हम शेयर्स को मिनिमम 6 महीने तक होल्ड करना चाहते हैं और एक अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो इस केस में हम हम्म लोग डाइवर्जेंस ट्रेडिंग को यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें निकालना है कि हाँ, मार्केट में कौन कौन से शेयर्स हैं जो अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, तो सबसे पहला चीज हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स पे जाना है। उसके बाद हम्म स्क्रीनर पे जाना है और फिर स्टॉक्स पे जाना है। ठीक है। हम्म फिर हम्म। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो यूएस मार्केट है इंडिया इंडिया। इसको इंडिया कर लेंगे। इस फिर यूएस प्लस साइन मार्केट, पे। हाँ, इसको इंडिया कर लेंगे। इसके बाद फिर से हम प्लस पे जाएंगे और इधर हम टाइप करेंगे एक्सचेंज, और फिर हम एक्सचेंज। चूज कर लेंगे एनएससी। ठीक है। उससे। क्योंकि अगर हमें एनएससी वाले शेयर्स को खरीदना है तो हम एनएससी को कर लेंगे। हम्म इसके बाद फिर से प्लस पे जाएंगे हम्म और इधर टाइप करेंगे स्टॉकिस्टिक्स। ऐड कर दिया। हम्म स्टॉकिस्टिक्स में दो लाइन होते हैं, के लाइन और डी लाइन, तो हम्म हम लोगों को यूज करना है डी लाइन। ठीक है। तो हम्म यहाँ पर हम्म जाकर हम मैनुअल सेटअप्स पे जाएंगे, और ये जो हम्म। परसेंटेज के है इसको हम परसेंटेज टी कर लेंगे। वन डे को हम लोग 1 मंथ कर मंथ। लेंगे। हाँ, क्योंकि हम लोग को थोड़ा लंबे समय तक होल्ड करना है। इसको बिलो कर दिए, वैल्यू दे हम्म दिया 20। ठीक है। अब यहाँ से एक हम्म शेयर्स ले लेते हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसका हम्म चार्ट ओपन करेंगे। ठीक है। हम्म और फिर हम क्या करेंगे, चार्ट ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, टाइम फ्रेम को 1 डे कर देंगे। एक दिन के टाइम फ्रेम पे हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये जो अपना इंडिकेटर्स है इस इंडिकेटर्स पे जाकर एमएसीडी ऐड कर देंगे। इसके बाद एमएसीडी की सेटिंग्स पे जाना है। हिस्टोग्राम को हम अनचेक कर देंगे क्योंकि ये सब नहीं चाहिए। सिग्नल लाइन को भी हम लोग रिमूव कर देंगे, सिर्फ एमएसीडी हम्म लाइन चाहिए। इसके बाद हम चेक करेंगे कि स्टॉक्स का फॉल किस लेवल से शुरू हुआ है मार्केट में। तो जैसे कि मैं हम्म देख पा रहा हूँ, जो अपना स्टॉक्स का डाउनवर्ड फॉल है वो हमारा इस लेवल से शुरू हुआ है, ये लेवल से। ठीक है। और अपना हम्म जो स्टॉक्स का जो एमएसीडी का जो बॉटम बना है, जो दिख रहा है मार्केट में, वो यहाँ पर बना है। ठीक है। इस लेवल पे हम्म बना है। अब जो डाइवर्जेंस होता है वो कैसे होता है, डाइवर्जेंस का मैं फोटो देख लेता हूँ। ठीक है। सो अपना जो डाइवर्जेंस होता है वो ऐसा होता है, बुलिश डाइवर्जेंस, कि हम्म पहले प्राइस नीचे जाएगा तो अपना जो इंडिकेटर है वो भी प्राइस के साथ नीचे जाएगा। लेकिन हम्म इंडिकेटर फिर बॉटम बनाएगा। बॉटम बनाने के बाद इंडिकेटर ऊपर की तरफ जाएगा, और इंडिकेटर का जो लो होगा वो हमारे प्रीवियस लो से ज़्यादा होगा। बट अपना जो ज्यादा होगा। एमएसीडी का जो लो होगा वो नीचे चलता आएगा। तो प्रीवियस इससे, से कम होगा। हाँ, तो इससे ये पता चलेगा कि एमएसीडी और प्राइस के बीच में रिवर्स मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। और फिर जी हो सर। जाएगा, फिर हो जाएगा ये डाइवर्जेंस। अभी देखिए, मेन चीज हम्म ये है कि डाइवर्जेंस का जो मेन चीज ये है कि जब प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के हम्म बाद जब प्राइस पुल बैक देगा, ठीक है, हम्म जितना बड़ा पुल बैक रहेगा, पुल बैक के बाद फिर से नीचे आएगा, उतना स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस हम्म रहेगा। मतलब डाइवर्जेंस में मेन मैटर करता है ये जो फर्स्ट सपोर्ट लेने के बाद ये जो पुल बैक, कितना बिग हम्म डिस्टेंस ये पुल बैक है। ठीक है। तो हम क्या हम्म करेंगे, हम यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे जाएंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आने के बाद हमारी फॉल, मतलब प्राइस का जो फॉल है वो इस लेवल से शुरू हो रहा है। ठीक है। ये टॉप पॉइंट से प्राइस का फॉल शुरू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस टॉप पॉइंट से ऐसे मार्क करेंगे और चेक करेंगे कि अपना जो एमएसीडी के बॉटम के बाद, एमएसीडी का बॉटम यहाँ पर बन रहा है। हम्म ठीक है। इस बॉटम के बाद हम्म मेन चीज ये है कि फिबोनाची के हेल्प से इसमें 3-4 रेजिस्टेंस लेवल होते हैं।
जैसे पहला हो गया 0.236 लेवल, दूसरा हो गया 0.382 लेवल, थर्ड हो गया हम्म 0.5 लेवल, फोर्थ हो गया 0.6 लेवल, सेवेंथ हो गया जीरो हम्म पॉइंट सॉरी फिफ्थ हो गया 0.786 लेवल। 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786। ठीक है, ये हमारे हो गए फिबोनाची के लेवल। ठीक है, ये फिबोनाची के हम्म हमारे लेवल हो गए। ये सब हमारे फिबोनाची के लेवल हो गए। अब हम क्या करेंगे, जब प्राइस नीचे आकर सपोर्ट लेकर, हम्म अगर प्राइस 0.236 के ऊपर आ जाता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग आने के, डाइवर्जन। हाँ नहीं, स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस इसके ऊपर वाले, ये मतलब बोल सकते हम लोग 0.236 के ऊपर हम लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, लेकिन जो सबसे पावरफुल होता है हम्म वो होता है कि जब प्राइस 0.382 के ऊपर जाकर फिर से नीचे आता है। मतलब अगर कोई स्टॉक्स 0.236 के ऊपर जाकर नीचे आता है और अगर 0.382 को हम्म क्रॉस नहीं कर पाता है तो वो उतना स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस नहीं होता है। लेकिन जब प्राइस ओके। 0.382 के ऊपर जाकर, मतलब ये दो लेवल को, 236 और 0.382, इन लेवल को क्रॉस करके जब प्राइस नीचे की तरफ आता है तो वो थोड़ा हम्म स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है। क्यों? अब मैं आपको हम्म इसका एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, ये एक स्टॉक्स है, लार्सन एंड टुब्रो। हम्म ठीक है, अगर हम सर्च करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे जाकर, मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, स्टॉकिस्टिक्स ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने स्टॉकिस्टिक्स ऐड किया। एक्चुअली ये तो अपना लेना नहीं बनता था, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हम्म। स्टॉकिस्टिक्स वाले जो लाइन है, जस्ट अ सेकेंड, एक 2 मिनट जी। तो ये देखिए यहाँ पर अपना, अगर मैं लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को देखता हूँ, ठीक है, सो हम्म ये जो मुझे दिख रहा है कि हाँ, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड हम्म पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर अपना जो डी लाइन है वो अपना ऑरेंज लाइन है। ठीक है, ऑरेंज लाइन हम्म अपना इस 20 के नीचे नहीं आता है, क्योंकि अपना जो ब्लू लाइन है हम्म वो 20 के नीचे आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम हम्म एक एग्जाम्पल्स के लिए हम ये समझते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर क्यों गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं टाइम फ्रेम को छोटा करूंगा थोड़ा, 1 डे कर दूंगा। उसके बाद 1 डे करने के बाद ये हमारी प्राइस का टॉप लेवल है, और हम्म इस टॉप के बाद प्राइस नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे अपना एमएसडी भी नीचे की तरफ आता है। उसके बाद चार्ट में ये दिखता है कि एमएसडी का जो बॉटम है वो यहाँ पर बन रहा हम्म है। ठीक है, तो हम क्या हम्म करेंगे, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेकर ये फिबोनाची को इधर से ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक इस लेवल पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए एमएसडी हम्म के बॉटम बनने के बाद यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ पुल बैक दिए। ठीक है, तो अगर मैं चेक करता हूँ ना, तो ये जो अपना लार्सन एंड टुब्रो है, ये अपना 0.382 के ऊपर आ रहा है यहाँ पर। देखिए, हम्म ये जो 0.382 है इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसके हम्म ऊपर आने के बाद प्राइस फिर से शार्प फॉल दिया, और एक ऐसा डाइवर्जेंस पैटर्न बनाया। देखिए,
यहाँ से ऐसा डाइवर्जेंस पैटर्न बना रहा है, जहां पर ये देखिए, दिख रहा है ये प्राइस, और हम्म। ये ऐसा डाइवर्जेंस पैटर्न बन रहा है। ठीक है। अब इसके बाद हाँ। अगर मुझे ये समझना है कि अब मुझे खरीदना कब है, मतलब मुझे एंट्री कब लेना है, तो हम क्या करेंगे, एक और ट्रेंड लाइन लेंगे। ठीक है। तो ट्रेंड लाइन लेने से भी होगा, ट्रेंड लाइन नहीं लेने से भी होगा। बट अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ट्रेंड लाइन हमने क्यों लिया, क्योंकि सबसे पहला चीज ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है। क्योंकि यहां से हम्म। प्राइस ऊपर जाकर इधर रेजिस्टेंस फेस करके ये नीचे आया। ठीक है। अब हम्म। हमें ये समझना है कि मार्केट में अब मुझे एंट्री कब लेना है, मतलब अगर मुझे ये तो पता चल गया कि हाँ चलो ये डाइवर्जेंस है, अब डाइवर्जेंस हो गया, अब हम एंट्री कब लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि अभी हमें यहाँ पर कंफर्मेशन है कि हाँ हम पूरा एंट्री ले सकते हैं। तो इसके लिए हम्म। एक टेक्निक है, और वो टेक्निक ये है कि हम क्या करेंगे, जस्ट इसके लिए जो अपना टेक्निक है एंट्री के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट के बाद जब जो प्राइस फॉल दिया है, जैसे देखिए हम्म। यहाँ से इस रेजिस्टेंस पॉइंट के बाद प्राइस यहाँ से फॉल दिया है, राइट। तो हमें क्या हम्म। करना है कि ये एक थ्योरी है कि अगर कोई भी ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद हम्म। वो हम्म। अगर 50% के ऊपर चला जाता है, मतलब 50% अगर हम्म। पुल बैक आ जाता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि प्राइस अब यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये एक फिबोनाची रेट्रेसमेंट लेकर ये रेजिस्टेंस लेवल से ऐसे ड्रॉ करके ये सपोर्ट लेवल तक हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये रेजिस्टेंस से ये सपोर्ट लेवल तक हम लोग ऐसे ड्रॉ हम्म। कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर देखिए, ये जो 0.5 लेवल है, मतलब 50%, मतलब इस ट्रेंड का जो 50% है, इस 50% के ऊपर अगर प्राइस आ जाता है या ऊपर चला जाता है, तो हम यहाँ पर हम्म। खरीद सकते हैं। ये हमारी बाइंग लेवल हो गया, और ये हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस लेवल। ठीक है, एसएल लेवल। ओके। और ये हो जाएगा अपना एंट्री, मतलब टारगेट लेवल, ये वाला, जिस लेवल से प्राइस का फॉल हुआ था। हम्म। तो ये जब आप ये वाला सेटअप यूज करेंगे, तो आप इसको हम्म। शेयर को होल्ड भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या शेयर को आप यहाँ पर बाई करके ये स्टॉप लॉस लगाकर, अगर यहाँ पर टारगेट आ गया, जैसे देखिए यहाँ पर टारगेट आ जा रहा है, टारगेट आने के बाद आप अपने हम्म। प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। और फिर से जब शेयर फिर से टारगेट हिट होने के बाद नीचे की तरफ आए, तो आप फिर से खरीद सकते हो। जी। ठीक है। तो ये अब मैंने आपको दिखाया एलटी का, अब मैं दिखाता हूँ एक और शेयर्स। जैसे नेक्स्ट एक शेयर्स है टीएमपीवी, टाटा टाटा मोटर, मोटर्स हाँ मतलब पैसेंजर, टाटा। टाटा मोटर्स का शेयर्स हो गए। अब हम क्या हम्म। करेंगे, ये शेयर्स में ये अपना हो गया टॉप पॉइंट, और ठीक है, ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस एंड का बॉटम पॉइंट। और एमएससीडी का बॉटम कहाँ पर बन रहा है, ये वाला लेवल आप देखिए, इस गिरावट में, इस ओवरऑल गिरावट में एमएससीडी का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो अपना यहाँ पर बन रहा है। ठीक है। अभी हम्म। हमें ये फाइंड करना है, डाइव एक फिबोनाची लेकर, कि एमएससीडी के बॉटम बनने के बाद प्राइस कितना पुल बैक देकर नीचे आता है। तो यहाँ से हमारा प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एमएससीडी का बॉटम बन रहा है। अब इस बॉटम हम्म। देने के बाद अब हम फाइंड करेंगे कि कहीं पर प्राइस 0.382 के ऊपर
पुल बैक दिया है, तो मुझे तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि प्राइस 0.382 के ऊपर पुल बैक दिया है। ठीक है। लेकिन अगर हम हम्म, ये वाला भी लेते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक अगर हमने ड्रॉ करके अगर मैं ये वाला भी हम्म, लेता हूँ ना, तो यहाँ पर भी प्राइस अपना 0.382 के ऊपर पुल बैक नहीं दिए। तो मान लीजिए नहीं अगर ये सर। प्राइस ऊपर जाके नीचे भी आता है ना, तो ये हम इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन डाइवर्जेंस हम इसको नहीं बोल सकते कि हाँ ये एक ओके। स्ट्रॉन्ग कुछ डाइवर्जेंस है। ठीक है। हम्म, अब हम एक और शेयर्स पे आ जाते हैं। ट्रेंड, ट्रेंड लिमिटेड। ठीक है। ये शेयर्स हम्म, पे अगर मैं आ जाता हूँ, तो अगर मैं इस कंपनी में आ जाता हूँ ट्रेंड लिमिटेड पे, तो मैं देख सकता हूँ कि प्राइस हमारा इस लेवल से यहाँ तक अपना एमएससीडी का बॉटम बना है। तो हम्म, हम क्या करेंगे, इधर से प्राइस लेकर यहाँ से ऐसे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, इसके बाद अगर मैं फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ कि हाँ कहाँ पर हमारा, ये देखिए ये वाला जो लेवल है, यहाँ से यहाँ तक लेने के बाद ये जो पुल बैक है, इस पुल बैक में प्राइस 0.382 के ऊपर आया, मतलब ये हो हम्म। गया हमारा डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड हो गया अपना। इसके इधर भी बाद आया है सर 382। यहाँ पर, नहीं नहीं, इस जगह भी 382 आया है, देखिए। यहाँ भी हाँ पुल बैक आया है एक। यहाँ पर, यहाँ, इस जगह हम्म, एक, इस जगह एक पुल बैक आया है। और थोड़ा इधर, और थोड़ा इधर। आप पर बहुत ज्यादा उधर चल जा रहे। ये वाला बोल रहे हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड जाना भी? लेफ्ट लेफ्ट, साइड। ये वाला बोल रहे हैं, ये और लेफ्ट, और लेफ्ट। ये वाला बोल रहे और हैं। left। ये नहीं, हाँ बहुत ज्यादा लेफ्ट हो ये गया। थोड़ा राइट, थोड़ा ये राइट, थोड़ा ये राइट। बस, हाँ, बस। थोड़ा ये और वाला, राइट, बस बस ये बस। वाला, हाँ हाँ हाँ, ये। हाँ। नहीं ये वाला मैं देखिए अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो 0.382 के ऊपर नहीं जाता, ये रहा 0.382। यहाँ से इधर देखिए आता है ना सर एक तो। ये 0.2, ये वाला ये एक हो गया बॉटम प्राइस का, ओके। कि यहाँ से ओके। यहाँ तक ही आया, ये ऊपर गया फिर से ये नीचे आया, यहाँ से ये फिलहाल हम्म। 0.382 के ऊपर गया। देखिए, ओके। दिख रहा है? तो प्राइस का हम्म। अपना जो नेक्स्ट बॉटम बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है। इसके हम्म। बाद ये यहाँ से 0.382 के ऊपर जाने के बाद ये देखिए हम्म। ये नीचे आ रहा है। तो अभी अगर मुझे ट्रेंट लिमिटेड को खरीदना है ना, तो हमारा बाइंग अपना सेटअप बहुत इजी है। इसमें डाइवर्जेंस बन हम्म। रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन लेंगे, और इसके बाद अगर ऐसा ट्रेंड लाइन को लेने के बाद, एक फिबोनाची लेने के बाद, इधर से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ना, तो हम्म। देखिए अगर आपको थोड़ा जल्दी मतलब एंट्री लेना है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा हम्म। रिस्क लेकर अगर थोड़ा अच्छा रिवॉर्ड या जल्दी एंट्री लेना है ना, तो आप हम्म। 0.5 के जगह 0.382 में भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। ओके। लेकिन ओके। जो 100% कंफर्मेशन होता है वो 0.5 के ऊपर होता है। ओके। ठीक। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ से मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, कैंडल स्टिक्स के जितने भी कैंडल स्टिक्स के हाई पॉइंट है उनको कनेक्ट करके। तो अगर हम्म। प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी चला जाता है, तो इसका हम्म। इंडिकेशन ये होता है कि ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, क्योंकि प्राइस अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर आने लगा है। हम्म। लेकिन अगर आप देखेंगे 0.382 के ऊपर आने के बाद, तो एक सिग्नल मिल रहा है कि हाँ प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं, प्लस हम्म। ये जो डाइवर्जेंस का अपना फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, जो हम लोग यहाँ से और इस पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं, हम्म। ये सपोर्ट भी तो एक रेजिस्टेंस के जैसा वर्क करेगा जब तक प्राइस इसके नीचे ट्रेड करता है ना। अगर अभी तो प्राइस यहाँ पर हम्म। ट्रेड कर रहा है, अभी जो हमारा प्राइस है वो यहाँ पर है ट्रेड कर रहा है, इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है।
तो ये जो पहला सपोर्ट है ये तो एक रेजिस्टेंस के जैसा वर्क करेगा, क्योंकि इसको प्राइस ऊपर जाएगा तो इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, अगर मैं हम्म थोड़ा इसको जूम करूं, मैंने जूम किया, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए मैंने क्या किया, ये जो हम्म सपोर्ट लेवल है इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके ऐसे ड्रॉ किया। तो ये जो लेवल है, ये लेवल एक हम्म सपोर्ट है, क्योंकि इस लेवल के बाद ही तो प्राइस 0.382 तक गया। इसको ब्रेक हम्म किया, देखिए यहाँ से ये प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन ये जो सपोर्ट एक रेजिस्टेंस के जैसा वर्क किया, यहाँ पर आकर फिर से नीचे आ गया। सो अपना मैंने जो बताया कि अगर हम एक ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस लेवल से, ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, हम्म इसके बाद इधर से फिबोनाची लेकर अगर हम यहाँ से ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके हम्म बाद देखिए इस लेवल के ऊपर अगर हम आ जाते हैं 0.382 के ऊपर, ठीक है, जैसे ही प्राइस अगर 0.382 के ऊपर आ जाता है, तो एक तो सबसे पहला चीज ट्रेंड लाइन को भी तोड़ रहा है, और दूसरा चीज हम्म जो अपना प्रीवियस जो सपोर्ट है जो रेजिस्टेंस के जैसे वर्क कर रहा है, इसके ऊपर भी आ गया। हम्म तो यहाँ पर भी हमें जी 0.382 में भी कंफर्मेशन मिल सकते हैं कि हाँ चलो इसके ऊपर आ गया तो हम लोग ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्राइस इसके ऊपर आने के बाद थोड़ा नीचे जरूर आता है, तो लोगों को लगता है कि हम हम्म गलत एंट्री ले लिया, ठीक है, हम्म लेकिन वो फिर से हम्म ऊपर की तरफ चला जाता है कुछ दिन के बाद। हम्म तो अगर हुआ तो 50% आपने 0.382 पे बाई कर लिया, और बाकी का थोड़ा 50% आपने 0.5 के ऊपर बाई बाई कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि हम्म ना आपका लेट एंट्री सिग्नल भी नहीं होता है, और ना ही आपका मतलब थोड़ा रिवॉर्ड भी आपको ज्यादा मिलता है, क्योंकि आप थोड़ा लोएस्ट प्राइस पे आप इसको खरीद रहे हैं, ठीक है। और जी फिर जी सर। अगर आप इसको बोलेंगे कि हाँ मुझे इसको तब प्रॉफिट कहाँ पर बुक करूंगा, तो प्रॉफिट आप इसका जिस लेवल्स पे फॉल हुआ है 8,500 के लेवल से, उस लेवल पे हम प्रॉफिट बुक कर हम्म सकते हैं, ठीक है। जी अब इसके बाद अगर आपको समझना है कि इस ये जो शेयर्स है ट्रेंड, ये लार्ज कैप कंपनी है या मिड कैप कंपनी है या स्मॉल कैप कंपनी है, तो हम्म हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी वेबसाइट पे जाकर सर्च कर लिया ट्रेंड। तो ये हमने सर्च कर लिया ट्रेंड लिमिटेड, ठीक है। सर्च करने के बाद हम्म नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके नीचे जाएंगे और चेक कर लेंगे नीचे कि ये लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है। लार्ज तो, कैप है। तो लार्ज हमें दिख कैप। रहे ये लार्ज कैप है, ठीक है। और हम्म इसके साथ हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये कौन सी मतलब ग्रुप की से कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है और गारमेंट्स का काम करती है, रिटेल अपरेल, ठीक है। प्लस अच्छा। हम, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ रिटेल अपरेल। प्लस आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का डिटेल्स निकालने के लिए आप उस कंपनी का वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। जैसे मैं ट्रेंड पे गया, हम्म जब हमें नई नई कंपनी होती है तो ट्रेंड का मैंने विकिपीडिया भी पढ़ लिया कि ये कंपनी क्या काम करती है। यह सबसे बेस्ट है कि आप इसकी वेबसाइट पे चले जाइए किसी भी कंपनी का अगर डिटेल्स निकालना है। तो ये जैसे हम लोग वेबसाइट पे आ गए, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वेस्ट साइड, जूडियो, ये सब इनकी ब्रांड है ट्रेंड की, ठीक है। जी और जी जी। सबसे मेन चीज है, हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये कितनी वोलाटाइल है कंपेयर टू निफ्टी से। जितना ज्यादा वोलाटाइल हम्म रहेगा उतना उतना बड़ा रिटर्न आपको मिल सकता है, मतलब क्विक हम्म टाइम में, मतलब क्विक टाइम में आपको बड़ा रिटर्न मिल सकता है। मतलब अगर आप अगर हाई वोलाटाइल स्टॉक्स को लीजिएगा, तो आपका पोर्टफोलियो में जो प्रॉफिट लॉस होगा वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। मतलब हम्म ऐसा नहीं है कि हाँ स्लो स्लो करके हमारा पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो इस केस में अगर मुझे समझना है कि हाँ मेरा कितना वोलाटाइल मतलब पोर्टफोलियो है, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि इसकी वोलेटिलिटी कितनी है कंपेयर टू निफ्टी से। आप देखिए टिकर टेक में लिखा हुआ है कि ये स्टॉक्स हाई रिस्क के है, मतलब इसकी जो वोलेटिलिटी हम्म है, स्टॉक इज 3.3x वोलेटाइल एज निफ्टी। मतलब कि ये जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स हम्म अगर निफ्टी 1% ऊपर जाता है तो ये स्टॉक 3.5% ऊपर जाएगा।
अच्छा। 3.3%। और अगर निफ्टी 1% नीचे जाते हैं तो ये स्टॉक्स -3.37% नीचे की तरफ जाएगा। तो ये होती है ओके। हमारी वोलेटिलिटी कंपेयर टू स्टॉक वर्सेस निफ्टी। ठीक है, ये एक हो गया। हम्म। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, हम्म, ये चेक कर लिया। इसके बाद हमने एनएससी इंडिया पे हमें चला गया, और उसके बाद हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं इसका एक साल का फ्लक्चुएशंस कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो ट्रेंड लिमिटेड पे जाकर मैं अगर जाता हूँ, एनुअल वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी में चेक कर सकता हूँ। तो जैसे एक साल का इसकी जो एनुअल वोलेटिलिटी है 43.18% है। मतलब ये जो हम्म। शेयर्स है, ये शेयर्स एक साल में इसका जो रेंज है वो 43.18% का रेंज है। मतलब आइधर वो 43.18% ऊपर की तरफ जा सकते हैं, या आइधर 43.18% नीचे की तरफ भी आ नीचे की सकते हैं। तरफ। ठीक है, हम्म। तो ये एक टेक्निक है जिससे आप ये भी चेक कर सकते हो एनुअल वोलेटिलिटी। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट हो गया हमारा, स्क्रीनर में चले जाइए। ठीक है, स्क्रीनर में हम्म। जाकर आप चेक कर लीजिए कि ये स्टॉक्स ओवर ओवर मतलब एक्सपेंसिव है या अंडर मतलब अंडर वैल्यूड है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ट्रेंड लिमिटेड पे चले गए। ठीक है, हम्म। नीचे जाऊंगा, हम्म। हम्म। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। सेक्टर पी पहले चेक कर लेता पी हूँ। रेशियो। हाँ, तो इस कंपनी की जो पी सेक्टर पी है 45.77 है। पीई का फुल फॉर्म होता हम्म। है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और इसका ये मतलब रेशियो। होता है कि हाँ। इन्वेस्टर्स कंपनी का शेयर्स खरीदने के लिए कितना रुपया देने के लिए तैयार है पर शेयर्स पे, पर अर्निंग पे। हम्म। कंपनी के पर अर्निंग पे वो कितना रुपया देने के लिए तैयार है। तो हम्म। अगर किसी भी स्टॉक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपने सेक्टर पी से ज्यादा होता है तो कहा जाता है कि हम्म। वो ओवर एक्सपेंसिव स्टॉक्स है, मतलब हम्म। ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है। ठीक है, हम्म। और किसी भी स्टॉक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर सेक्टर पी से कम होता है तो वो अंडर हम्म। वैल्यूड स्टॉक्स है। सो अगर आप कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कोई शेयर्स को, तो आप हमेशा हम्म। वो स्टॉक्स को चूज कर सकते हो जो अंडर वैल्यूड है, जिसकी पीई सेक्टर पीई से कम है। क्योंकि अभी हम्म। आज के समय में इसका डिमांड नहीं है, बट आने वाला टाइम पे इसका डिमांड हो सकता है। ठीक है, सो हम अंडर हम्म। वैल्यूड स्टॉक्स को भी हम चूज कर सकते हैं। जैसे देखिए वेदांत फैशन, 536 रुपये का शेयर प्राइस है, लेकिन ये अभी अंडर वैल्यूड है क्योंकि इसका जो पीई है वो हमारे सेक्टर पीई से बहुत कम है। हम्म। ठीक है, अगर मैं वेदांत फैशन का चार्ट हम्म। चेक करता हूँ, अब वेदांत फैशन आपको मालूम है क्या काम करती है? मान्यवर का नाम सुने? वेदांता। नहीं, वेदांत फैशन ये, मान्यवर। हाँ, मान्यवर जो मान्यवर। शेरवानी की कंपनी है। ठीक हाँ है, हाँ हाँ हाँ। वो एथनिक वेयर बनाती। यस, वो इसी कंपनी का है वेदांत फैशन। ठीक है, हम्म। तो अगर हम वेदांत फैशन को सर्च करते हैं तो वेदांत फैशन में देखिए, वेदांत फैशन में आपको ये दिखेगा। हाँ, ये हो सकता है कि इसका जो ट्रेंड है, मतलब जो मेन ट्रेंड है, वो नीचे की तरफ है। हम्म। ठीक है, जब से वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ है वो नीचे की तरफ है। प्लस और एक चीज है, बहुत लोग क्या गलती करते हैं हम्म। कि ये समझते हैं कि जब कोई भी शेयर्स आईपीओ में आता है ना, आईपीओ में आने के बाद बहुत लोग ये हम्म। समझते हैं कि चलो ये आईपीओ में आया तो आईपीओ में हम लोग बाय करके शेयर्स को होल्ड कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अभी देखिए ये शेयर्स हम्म। आईपीओ में इसकी लिस्टिंग प्राइस थी 935 रुपये। स्टॉक मार्केट में जब हम्म। लिस्टेड हुआ, मतलब आईपीओ के बाद जब ये कंपनी लिस्टेड हुआ, 935 रुपये में लिस्टेड हुआ। आज ये कंपनी का वैल्यू है 535 सर रुपये एक मिनट, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है इम्पोर्टेंट। हाँ, बात कीजिए।
हेलो हाँ। सर। हाँ हाँ, जी जी बोलिए। सर 2 मिनट, 2 मिनट टाइम दीजिएगा सर, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ये आया है, कॉल आया है। ठीक है ठीक है, एक काम करिएगा आप मुझे, कॉल कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको दूसरा लिंक दे दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे। ठीक है, ओके सर।